ठीक है। दूसरा मैं आपको ओके कमल आना जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो है सुरेंद्र भाटिया जी। मैं आपका पहले रुक करूंगा, ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं कमल आना जी के पास जाऊंगा, फिर मैं एनएलडी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अब भाटिया साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो आज बड़ी सौगात यहां पर दी गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, ये मील का पत्थर साबित होगी? क्योंकि देखिए, वादा और दावा तो ये किया जा रहा है कि किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। कई दावे किए गए हैं, लेकिन 2022 में जब हम जाते हैं, 2022 तक कहा जाता है किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी। इन वादों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? ऐसा है शाहबाज जी, निश्चित रूप से सरकार ने जो 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज के मुद्दे पे अगर हम जाते हैं, जी। देखो हरियाणा जो है वो दिल्ली के 3 हो रहे हैं, और दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। तो अगर हम जो फसलीकरण को अपना के, हमारे किसान और डेयरी को अपना के अपनी कमाई को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये एक अच्छा कदम कहा जाएगा। क्योंकि रोहतक और दिल्ली की दूरी अब सड़कें अच्छी होने के बाद, द्वारका एक्सप्रेस बनने के बाद और रेल लिंक बनने के बाद, और वहां पे जा सकती हैं, दूध भी जा सकता है, सब्जियां भी जा सकती हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, इसको सकारात्मक कहेंगे। लेकिन सरकार ना तो एमएसपी की गारंटी दे पाई है और ना ही किसानों की आय को दुगनी कर पाई है। शायद वो समय जैसे भाषण देते हुए धारा प्रवाह में वो वादे कर दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो कदम है ये एक अच्छा कदम है। और इसको किसान जो है, जो हरियाणा के चारों तरफ जो ग्रामीण एरिया है वो अब छोटा, वहाँ किसानी छोटी है। जबकि हमारे यहाँ एरिया में, सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में बड़ी किसानी है। यहाँ एक किसान के पास 10 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक की खेती है, जबकि रोहतक में 2 एकड़ 3 एकड़, अधिकांश 90% जो किसान है वो छोटी किसानी करता है। तो उसे सब्जी पे जाना होगा, उसे डेयरी पे जाना होगा, मुर्गी पालन पे जाना होगा। तो एक ये अच्छा कदम है, इसको हमें जो है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है, यहाँ मैं एक बात ये कहूंगी, आजकल धान का सीजन है, बाजरे का सीजन है। सरकार वादे तो करती है, लेकिन धरातल पे अभी कुछ जिलों में, खासतौर पे रोहतक और आसपास, दिल्ली के आसपास के जिलों में बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है। 7 लाख टन धान मंडियों में आया था, उसमें से केवल 2.5 लाख टन जो धान की उठान हुआ था। 5 लाख टन धान जो है वो बारिश में, उसमें से ठीक। 50% से अधिक बारिश में भीग गया। तो सरकार को धरातल पे जाना होगा। अगर आपके पास समय है तो मैं एक कांग्रेस की प्रवक्ता कमल हांडा जी एक सिरसा के बारे में गलत जानकारी दे रही थी। सिरसा में मेडिकल कॉलेज पे ये कह रहे थे भी एक ईंट नहीं लगी। सिरसा का मेडिकल कॉलेज का जो काम है पिछले 6 महीनों से, हालांकि वो 4 साल देरी से शुरू हुआ, लेकिन अब पिछले 6 महीनों में युद्ध स्तर पे चल रहा है। मैं सिरसा में रहता हूँ और वहां पे 4 मंजिली बिल्डिंग तक वहां पे पहुंच चुका है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने वो बन रहा है। अगर फिर कभी आप कहोगे तो मैं उसकी वीडियो भी भेज दूंगा। जो सरकार का सकारात्मक पहलू है वो सिरसा का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, ब्रेक के उस पार जो है कमल हांडा जी, मैं आपके पास आऊंगा।